1 जनवरी 2025। मैं 31 दिसंबर 2024 को रात के 10 बजे मोबाइल में 4 बजे का अलार्म लगाकर सोचने लग गया कि नए साल से जिंदगी के नए युग की शुरुआत करूंगा। लेकिन ऐसे सपने विचार सत्य के मार्ग की ओर जाना पसंद नहीं करते हैं। वो विचार राक्षसी असत्य रास्तों की ओर जाने के लिए हर प्रयास करते हैं। वो इंतजार करते हैं कि हमें एक ऐसा स्रोत प्राप्त हो जिस स्रोत के माध्यम से हम उस राक्षसी असत्य की मार्ग की ओर जा सके। क्योंकि विचारों को असत्य राक्षसी मार्ग की ओर जाने में बहुत ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है, उनको खुशी होती है। वो विचार हर प्रयास, हर स्थिति में, जैसा भी हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में जो भी विचार आते हैं, हर एक विचार राक्षसी असत्य की मार्ग की ओर जाने की कोशिश करते रहते हैं, निरंतर कोशिश करते रहते हैं। कोई सफल होते हैं, कोई असफल होते हैं। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है और यह प्रक्रिया मुझे रात के समय हुई थी 31 दिसंबर 2024 को। उन विचारों की धाराओं के कारण रातों में नींद एक सपने की तरह प्रतीत होती है कि यह वास्तविक जिंदगी की नींद लेने का सपना पूरा होकर मैं नींद के अंदर जो काल्पनिक जिंदगी के सपने चलते हैं उन सपनों में पहुंचने में सफल हो सकूं। किंतु वो सपने अक्सर नींदों के सपनों की तरह काल्पनिकता की ओर अग्रसर दिखाई देते हैं। मैं उन मेरी ओवर थिंकिंग को करता ही रहा। रात में मेरी आंखें बंद थी और सोने का हर प्रयास कर रहा था। हर क्षण आंखें बंद, सोने का प्रयास, आंखें बंद, सोने का प्रयास। लेकिन मेरे बुरे विचारधाराओं के कारण रात के 12:05 हो चुके थे और मेरी आंखें खुल गई और मैंने मोबाइल को चालू किया तो मुझे एहसास हुआ कि आज रात के 12 बज चुके हैं, 12:05 हो चुके हैं। परंतु मुझे नींद एक पल क्या एक क्षण भी नहीं आई। मैं उस ओवर थिंकिंग को करता ही गया, उस बुरे विचारधाराओं को करता ही गया। लेकिन उस विचारधारा में एक ट्विस्ट था, एक मज़ेदार तथ्य था उस पूरे विचारधारा के अंदर, ओवर थिंकिंग के अंदर, कि मैं वो विचारधारा कर रहा था ओवर थिंकिंग, उसमें मुझे अच्छा भी लग रहा था, खुश भी हो रहा था और किसी क्षण उदास भी हो रहा था और किसी क्षण खुश उदास, खुश उदास, खुश, ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इस प्रक्रिया की ओर बढ़ते हुए वो खुशी
दुख की ओर अग्रसर होती ही जा रही थी। ओवर थिंकिंग बढ़ती ही जा रही थी और दुख बढ़ता ही जा रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो दुख मुझे क्यों हुआ, वो ओवर थिंकिंग क्यों हुई। उसके लिए आपको मेरे बारे में कुछ जानना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी 26 दिसंबर 2024 को शुरू हुई, लेकिन उससे पहले कुछ आपको पता होना चाहिए मेरी ज़िंदगी के बारे में, फिर आपको ये कहानी समझ में आएगी। चलो मैं आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ तथ्य, मेरे ज़िंदगी के बारे में कहानी बताता हूँ। लेट्स गो। अब हम बात करना शुरू करते हैं। ये मैं वॉइस रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर इसको एडिटिंग द्वारा वीडियो किसी रैंडम वीडियो के नीचे सेट करके अपलोड करूँगा। लेट्स गो। हाँ, बात ये है कि तीन सेकंडों को मैं अभी सड़क पे चल रहा हूँ, अंधेरे, अभी बज रही है 7:7 और इस समय अंधेरा थोड़ा सा ही है, अंधेरा होने ही वाला है। सूर्य नहीं है, चांद दिख रहा है, तारे कुछ टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, मतलब दिख तो रहा है आगे क्या चल रहा है, आगे का चीज़ें सड़क की पीछे की, ठीक है। अब शुरू करते हैं। चलो हम 1 जनवरी की बात करते हैं। मेरे को रात को किस चीज़ की ओवर थिंकिंग आई थी, और वो ओवर थिंकिंग पूरे 1 जनवरी तक चली थी। 31 दिसंबर, 29 दिसंबर, 28 दिसंबर चली थी। चलो शुरू करते हैं। 26 पर पहले वो क्या बात है, सुनो। मेरा ब्याह हो चुका है, ठीक है, अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है। ब्याह हो चुका है, शादी नहीं हुई है, ठीक है, मतलब ब्याह मंगनी, ठीक है, जो भी समझो, उर्दू में मंगनी, जो भी, हिंदी में ब्याह, विवाह, शादी नहीं हो रखी है, ठीक है। बात ये है, मैं रोज की तरह कॉलेज जा रहा था, ठीक है, कॉलेज जाता था, मतलब 26 दिसंबर की बात करते, ठीक है। 26 दिसंबर रात को मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, ठीक है, फटाफट बहुत ही तेज दर्द होने लगा, ठीक है। मैंने सोचा हर रोज़ होता है, 4 सालों से मेरे सिर दर्द है, ठीक है, हर रोज़ होता है, इस बार ज़्यादा हो गया तो कुछ नहीं चलेगा, इस सोच के साथ मैं सो गया। फिर उठा 27 दिसंबर को, ठीक है। 27 दिसंबर को उठने के बाद मैं गया कॉलेज रोज़ की तरह। फिर कॉलेज से वापस, कॉलेज मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं रोज़ बस से आता हूँ, घर से बस से चढ़ के कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज वापस घर आता हूँ। बस में 60 किलोमीटर दूरी है घर से कॉलेज की, ठीक है। रोज़ की तरह मैं गया, फिर वापस आया, घर आया, सोचा कि हमारे यहाँ पर इस समय थी सैया मेला, गुरु कुंभ सैया मेला था, ठीक है। सैया मेला था, तो उससे पहले विष्णु में हरिकथा हो रही थी, ठीक है। मैंने सोचा कितने दिनों तक दिसंबर है, 6 दिन है, 7 दिन तभी नहीं चला गया, मैं चला गया, हरिकथा सुनी, और उस दिन मेरे सिर दर्द हो गया, हरिकथा सुनने
अभी तो तब मेरे ससुराल वाले भी आए हुए थे, ठीक है। तो मैं जा रहा था, मेरे ऊपर नज़र नहीं थी, मैं जा रहा था, मेरे पास भाई भी साथ में था। तो मेरा भाई कह रहा था उसे कि ऐसा नहीं करके बता रहे हो सारा वो ठीक है। ये नॉर्मल है चीज़ें, ये जस्ट नॉर्मल चीज़ है। एक गाड़ी आ रही है, उससे बाद में बात करता हूँ, रुको, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है। आपका ब्याह हुआ है तो ससुराल वाले तो देखेंगे, कहीं भी जा रहे हैं तो इशारा तो करेंगे, ठीक है। मैंने सोचा कुछ नहीं इशारा किया तो इशारा जो ऐसे ही है, नॉर्मल चीज़ है। मैं तो चला गया, ठीक है, घर। फिर रात को सोया तो वो सहमी दिमाग का दर्द था, ठीक है। फिर मोटरसाइकिल और आ रही है को, ठीक है। फिर वो क्या था, 27 दिसंबर भी फिर 2000 दर्द कर रहा था, रात को भी किया था। फिर 2 दिन ऐसे चलता रहता है, दिमाग दर्द करता रहता है, कुछ नहीं जाने दो, 4 साल से दिमाग दर्द करता है, इसलिए इसको जाने दो। फिर मैं सो गया। ये रूटीन 4 साल से ही चल रहा है मेरा, ऐसा ही होता है। 2 या ठूसता हूँ तो दिमाग सुन पड़ जाता है, पूरे दिन सोया रहता हूँ, या दवाई नहीं ठूसता, सर दर्द पड़ रहता है, पूरा दिन खराब होगा, कुछ भी कर लो, दवाई भी ठोक ली, उससे भी सही नहीं हुआ, ठीक है। जैसे रोज़ रात को आश्वासन देता हूँ, रोज़ दर्द करता है, आज किया तो कुछ नहीं, सो जाते हैं, ऐसे कर्म चलता रहा। फिर 28 दिसंबर यहाँ पर मेन कहानी शुरू होती है, और थिंकिंग करने का सिलसिला, ठीक है। 28 दिसंबर मैं सुबह जल्दी उठा, रोज़ मैं सुबह 5:45 पे उठता हूँ, रोज़, कभी 5:45 या कभी 6, 5:45 से लेकर 6 के बीच में ही उठता हूँ, फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स ये 5:45 से लेकर 6 बजे के बीच में, ठीक है। तो मैं उठा उस समय 5:58 या 5:57 या 5:56 के आसपास उठ गया सुबह, स्नान किया, फिर कॉलेज गया, सिर पे दर्द था भयंकर, ठीक है। मुझे बोलना नहीं आता और बाद में ठीक बोलता रहता, हाँ ठीक है तो समझ जाना। फिर सर दर्द तो कर रहा था भयंकर, कॉलेज में गया, क्लासेस ख़त्म होने के बाद में कॉलेज से निकला तो बीच है बस चढ़ने के बीच में, कॉलेज से बस के बीच में चढ़ने में 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, 1.5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। एक गाड़ी आ रही है, रोकता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। ट्रक था, वो गाड़ी नहीं, ट्रक था, चले गए। फिर मतलब कॉलेज से लेकर चौराहे पर बस खड़ी रहती है, उसके बीच में 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो मैं रोज़ 1.5 किलोमीटर पैदल चल के बस में बैठता हूँ, तो उसके बीच में मैं 1.5 किलोमीटर रास्ते से आ रहा था। तो रास्ते से आ रहा तो 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, वो भीख मांगते हैं ना, लड़कियाँ थी, लड़कियाँ थी, मतलब लड़का था लगभग 6 से 7 साल की उम्र का था, और लड़कियाँ थी लगभग 12 से 13 साल की, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का था। मेरे पीछे पड़ गए कि भीख दे दो भैया, प्लीज़ भीख दे दो, आपको दुआ लगेगी, भीख दे दो दुआ लगेगी, भीख दे दो दुआ लगेगी। मैं चुपचाप ही जाता रहा, क्योंकि रोज़ ही ऐसा है, वो सेम ही है, रोज़ ही कहते रहते हैं, ठीक है। कभी मेरा दिमाग शांत होता है, दिमाग दर्द नहीं करता है, तो मैं रुपए दे देता हूँ इच्छा से, वो भी कुछ खाने की चीज़ देता हूँ, कोई खाते हुए जा रहा हूँ तो
वो खाने की चीज़ दे देता हूँ या दुकान से खरीद कर कुछ खाने को दे देता हूँ, ठीक है। पैसे नहीं देता, खाने की चीज़ ला के देता हूँ, ठीक है। अगर दिमाग मेरा शांत, जिस दिन दिमाग मेरा शांत और दर्द नहीं करता है तो मतलब वो अच्छा दिन होता है मेरे लिए। मतलब मैं भीख तभी देता हूँ जब खुश होता हूँ, दुख होता है दुखी में नहीं देता, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता, आसपास सुन क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो दो तो चले गए पीछे, बहुत देर तक भैया भीख दे दो, दुआ लगेगी दुआ लगेगी दुआ लगेगी दुआ लगेगी। वो गाड़ी आ रही, रुको, फिर गाड़ी चली गई। अब शुरू करते। अब रात कर चुकी, अंधेरा है, रोड पे चल रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा अंधेरा हो चुका है। उनका यही था, भैया भीख दे दो, भैया भीख दे दो। मेरा बहुत देर तक कहने के बाद में दिमाग ख़राब हो चुका था, तो मैंने भी शुरू कर दिया। वो कह रहे भैया भीख 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 दे दो, दुआ लगेगी भैया, दुआ लगेगी दुआ लगेगी। मैंने भी शुरू कर दिया, को कैसी दुआ लगेगी, कैसी मारवाड़ी में कहा केड़ी दुआ लागी, केड़ी 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 दुआ लागी, केड़ी दुआ लागी, केड़ी दुआ लागी, केड़ी दुआ लागी, बे दुआ लागी हूँ, केड़ी दुआ लागी, बे के दुआ लागी, मैं गयो कैसी दुआ लागी, कैसी दुआ लगेगी, कौन सी दुआ लगेगी, ऐसे शुरू किया। दो तो चले गए, एक लड़की वो भी मेरे को पीछे से खींच रही, मेरा कोट पहने हुआ, कोट खींच रही, कह रही दुआ लगेगी दुआ लगेगी दुआ लगेगी। मैंने भी कहा कैसी दुआ लगेगी, कैसी दुआ लगेगी, कौन सी दुआ लगेगी, ऐसे चलता रहा। फिर वो भी तंग आ गई। तंग आने के बाद में छोड़ दिया, तंग आ गई, मैंने दिया नहीं तो वो चले गई। पीछे से एक कंकड़ मारा मेरे सिर पे। एक रोड पे होता ना, कच्ची रोड का कंकड़, छोटा सा कंकड़, एक मेरे हाथ में पड़ा है। रोड पर हूँ अभी, रात के समय जा रहा हूँ घर, रोड पर अंधेरा, ठीक है। एक कंकड़ है हाथ में, इतना छोटा सा कंकड़ था। वो कंकड़ जोर से मेरे सिर पर मारा उसने। मेरे पैर से सिर दर्द था, भयंकर सिर दर्द था। तो उसने वो कंकड़ मारा तो पहले से भी ज़्यादा सिर दर्द करना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा भयंकर। अब कौन जाए पीछे भाग के उनको पकड़े मारे, फिर उनको पकड़े कुछ कहे तो सार्वजनिक प्लेस है, मेरी कौन बात सुनेगा। आगे पत्थर कंकड़ मारा मेरे को, ऐसे किया वैसे। तो मैंने सोचा जाने दो, भगवान की इच्छा होगी। भगवान ने सोचा वही किया होगा। भगवान ने सोचा इनको भीख दे देनी चाहिए थी 10 रुपये। मैं सोच रहा 10 फटे हुए नोट है, अंदर जेब में 10 फटे हुए थे। सोच रहा था 10 फटे हुए नोट कैसे दे दूँ, दे दिया तो वो चले गए भी नहीं। फिर जेब में ही वो क्या बोले, घर जाने की भाड़ा था जेब में, तो ऐसे ही था। मैंने सोचा कि इनको भीख नहीं दी तो भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान ने मुझे सज़ा ये दे दी, ठीक है। ये सोच के मैं आगे बढ़ गया। फिर भीड़ ज़्यादा थी, मरुकुंभ सही मेला था, ठीक है। तो भीड़ ज़्यादा थी। बस रोज़ 1 बजे रवाना होती है, पर उस दिन 12:30 हो गई। तो मैं भाग के चढ़ा बस में, फिर बस रुक गई अपने आप थोड़ी देर तक। फिर उतरा बस से, फिर उतर कर सोचा कि आज बहुत ज़्यादा दिमाग दर्द कर रहा है, और 29, 30, 31 दिसंबर को सर्दियों को छुट्टियाँ भी थी कॉलेज में। तो सोचा आखिरी दिन है, हरी कथा का आह्वान है, तो मैं चला जाता हूँ। कुछ भगवान के ज्ञान शब्द कानों में जाएंगे तो दिमाग को वो कंकड़ मारा उससे भी दिमाग दर्द करने लगा था, और पहले 4 साल का था वो भी दिमाग दर्द करने लगा। तो सोचा हम चले जाते हैं, हरी कथा में भगवान के शब्द सुनेंगे तो दिमाग शांत होगा। तो
पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगेगा। ठीक है, दिमाग दर्द के कारण थोड़ा सा लगता है तो कुछ और ज़्यादा लगेगा। इस विचार से हम चले गए हरिकथा में वन में। ठीक है, चोटन बाड़मेर। ठीक है, चोटन में फिर जाके बस्ता था, मेरे कॉलेज से आया हुआ तो बस्ता मेरे काका जी को भी दुकान पर रख दिया आराम से। फिर वापस आके हरिकथा में सुनने लगे आराम से हरिकथा। फिर हरिकथा सुनने के बाद में प्रसादी थी, खाना था, आखिरी दिन था तो ज़्यादा भंडारा था खाना का। ठीक है, तो गाड़ी आ रही है। फिर था प्रसादी थी, हरिकथा ख़त्म हो गई, सुन लिया हरिकथा ने क्या कहा। फिर प्रसादी थी, भंडारा था, तो मैं भाइयों को ढूंढने लग गया कि खाना खाओ 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 खाओ, जल्दी खाओ ना खाओ। ऐसे ऐसे कर के 1 घंटे तक उनको क्या कहने के बाद में वो खाने के लिए बैठ गए। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में मैं और मेरा भाई, मेरा सगा भाई नहीं था, वो मेरे दादा के भाई का पोता था, मतलब मेरे काका ताऊ भाई था। हम दोनों जा रहे थे रास्ते से घर की ओर। ठीक है, घर की ओर जा रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि आपके पिताजी कब रवाना होंगे। गाड़ी थी पिताजी की, उसमें जा रहे थे। ठीक है, उसमें जाना था तो मैंने पूछा आपके पिताजी की गाड़ी कब रवाना होगी। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं भी भागते हुए जाऊंगा, फिर भी गाड़ी चली जाएगी। आप बस्ता काका जी की दुकान से बस्ता लेकर आएंगे तो इतने बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो मैंने ये कहा तो मैं जल्दी से काका जी की दुकान की ओर भागने लगा। दुकान मेरे से जहाँ पर हरिकथा चल रही थी वहाँ से दुकान 1 किलोमीटर दूर थी, इसलिए मैं जल्दी से भागते हुए 1 किलोमीटर काका जी की दुकान पे पहुंचा और बस्ता लेकर सीधे भागते हुए आ रहा था। 2 किलोमीटर तक भागते 1 किलोमीटर गया, वापस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भागते आया। ठीक है, भागते आया तो पैर से भी सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। ठीक है, दिमाग और भागने से और ज़्यादा करने लगा। वो भीख मांग रहे थे ना, उन्होंने कंकड़ मारा था सर पर। उन्होंने सर पर कंकड़ मारा तो मेरे पहले से ही सिर दर्द था। कंकड़ मारने के बाद में सिर पर कंकड़ मारने के बाद में उससे भी ज़्यादा सिर दर्द करने लगा। फिर वो हरिकथा में मैं बस्ता लाने के लिए 1 किलोमीटर आया गया, दौड़ते हुए भागते हुए गया तो और ज़्यादा दर्द करने लगा, मतलब दिमाग फटने तक की अवस्था होगी। इससे ज़्यादा दिमाग दर्द करने लगा तो समझ लो मेरा गेम ओवर, दिमाग का ओवर, कुछ समझ में नहीं आएगा दिमाग को। इतनी सीमा थी, भागते हुए वापस आ रहा तो भागते इतना ज़्यादा दर्द किया, इतनी सीमा थी। अब इस सीमा के ऊपर दिमाग दर्द किया तो मुझे आसपास वाली चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएगी। मैं मतलब एक अलग तरह की भगवान दिखने लग जाएंगे, समझ लो यमराज, भगवान, जो भी कहो आप, वैसा प्रतीत दिखेंगे नहीं, प्रतीत होगा, एहसास होगा कि मैं अभी मरने वाला हूँ। अभी मेरे मरने की सीमा आ चुकी है, अभी मेरे मरने का समय आ गया है। ऐसा
एहसास होगा। ठीक है, इसे भागते भागते हुए मेरे भाई के पास में गया। भाई से पूछा, मेरे काका था वो भाई था, ठीक है। भाई से पूछा कि आपके पिताजी, मतलब देखा तो मुझे थोड़ा आराम मिल गया कि गाड़ी नहीं गई है, ठीक है। थोड़ा सा आराम मिला, मतलब शरीर को आराम मिला, दिमाग को नहीं। मन को थोड़ा, शरीर को ज़्यादा, दिमाग को बिल्कुल नहीं मिला आराम, ठीक है। ये बात सोच लो, ज़िंदगी भर मुझे नहीं मिलेगा दिमाग को आराम, ठीक है। अब मैं घर पर आ चुका हूँ, कहानी शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2024। सुबह उठा तो मेरा सिर, दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, और कॉलेज जाने के बाद मैं वापस आ रहा तो रास्ते में भीख मांगने वाले बच्चों ने मेरे को एक कंकड़ में सिर पर मारा, तो कंकड़ मारा सिर पर, तो पहले से भी ज़्यादा सिर दर्द करने लग गया, ठीक है। उससे भी ज़्यादा फिर भाग के वापस, वो खाना खाने के बाद में दुकान से वापस आ रहा था, तभी भागते हुए और ज़्यादा दिमाग दर्द करने लग गया। आपको पहले बताया कि इतना ज़्यादा दिमाग दर्द करने लग गया तो सीमा पर पहुंच गए। इससे ज़्यादा दिमाग दर्द करा तो मुझे भगवान यमराज का प्रतीत एहसास होगा कि साक्षात यमराज आ गए हैं, मेरा मरने का समय आ चुका है, मैं स्वर्ग या नरक की ओर जाने वाला हूँ। ये दिमाग में चल रहा था, दौड़ते भागते आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा भयंकर दिमाग दर्द कर रहा था। फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, और मेरे भाई दिखा। मेरे भाई से पूछा, मेरे काका था वो भाई था, उससे पूछा कि आपके पिताजी कब जाएंगे घर, कब जाएंगे आपके पिताजी। तो उसने कहा कि आप मेरे पिताजी से पूछ लीजिए। तो मैंने रोड क्रॉस करके उनके, मेरे काका लग रहे थे, उसके पिता मेरे काका लगते हैं, तो मेरे काका जी से पूछा कि आप कब रवाना होंगे। तो उन्होंने कहा कि घर वाले सभी आ जाएंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे, तब हम रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अभी गाड़ी खाली थी। मेरे दादाजी बैठे थे, मतलब मेरे दादाजी के भाई बैठे थे, मतलब मेरे दादाजी लग रहे, वो बैठे थे, दो जने थे, मेरे काका और मेरे दादा का भाई, ठीक है। ये बताने के लिए ये बताया कि घर वाले सारे बैठेंगे तभी गाड़ी रवाना होगी। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल, मतलब 28 तारीख थी, तो 27 तारीख को मेरे ससुराल वाले भी आए थे, मेरे मंगेतर भी आई थी, ठीक है। वो सारे आए थे, सालियाँ साला मेरे, ठीक है। तो मैं जा रहा, तो वो सारे घर थे, वो जा रहा मेरे सामने, ठीक है। मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। मेरे साथ में था, उससे बातें कर रहा था, जा रहा था। फिर मुझे लगा 27 को नहीं तो 28 को भी आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो 28 को भी आए हुए थे, मुझे पता भी नहीं था। उससे पहले एक बात बताना चाहता था कि हमारे यहाँ मंगेतर को शादी से पहले देखा नहीं जाता, ठीक है। इसलिए देखा नहीं जाता, और कहीं सार्वजनिक स्थल पर दिख जाए तो उसको देखना भी नहीं, और उसका पीछा भी नहीं करना, ठीक है। मैं इसी सिद्धांत पे हूँ, ठीक है। मैं पीछा भी नहीं करता, ठीक है। हमें पता भी नहीं था मेरी मंगेतर कहाँ पर ही होगी, ठीक है। मेरी कथा खाना खाने के बाद में कहीं घर पर चली गई होगी, या कहीं पता नहीं कहीं भी चली होगी,
पता नहीं कहाँ पर खड़ी होगी, मुझे पता नहीं था। ठीक है, अब आगे कहानी शुरू करते हैं। अब मेन ओवर थिंकिंग का सा यहाँ से इससे बाद में शुरू होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। वो मेरे कागज़ी से पूछा तो मैंने रोड क्रॉस की और मेरे भाई को बताने गया था कब रोन होंगे उसके पिताजी। ठीक है, तो पहले मिला था वहाँ पर नहीं था मेरा भाई, थोड़ा आगे चला गया। रोड है, ठीक है, एक रोड बनी हुई है। ठीक है, रोड के पास में गटर की गालियाँ भी जाती है। ठीक है, गाड़ी के ऊपर एक सीमेंट बनता है ना, एक ऊपर लगाते हैं वो टाइप का, पता नहीं उसका नाम मुझे नहीं पता। ठीक है, वो साइड है, वहाँ पर चलते हैं, लोग चल सकते हैं। वो पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ था, मैंने उसको देखा। ठीक है, फिर मैं उसके पास में दौड़ा हुआ चला गया और उसके कंधों पर मैंने अपना हाथ दिया और उसके सामने उसके चेहरे के सामने मुड़ के बोला कि तेरे पिताजी घर वाले सारे बैठेंगे गाड़ी में, तभी ही रवाना होंगे। ठीक है, इतना कहने के बाद में इतना कहा था, पता नहीं ऐसे गले पर कहा, इतना कहने में बोला ये नहीं कहा था, पता नहीं क्या ही कहा, ये कहा गया सुन सुनील ऐसा कहा था, मैं सुन भाई ऐसा कहा था। ठीक है, यह कहने के बाद में बिल्कुल पास में लड़कियां खड़ी थी। ठीक है, मुझे नहीं पता था कौन कौन लड़कियां थी, मास्क पहना हुआ था, वो पूरा चेहरा दिखा हुआ था। वो लड़कियां कहती हैं कि आंखें दिखती है, वो किया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से आवाज़ आई, मेरे कानों में ईयरफोन डाले हुए, मैं पूरे दिन ईयरफोन ही डाले रखता हूँ, गाना सुनता भी नहीं हूँ तभी डाले हुए होते हैं, सुनता हूँ तभी डाले होते हैं, क्योंकि मुझे बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा दिमाग का दर्द करती है, इसलिए मैं ईयरफोन डाले रखता हूँ जिससे बाहर की आवाज़ थोड़ी कम हो जाए। मतलब मैं गाना भी नहीं सुनता तभी भी डाले रखता हूँ और सुनता हूँ तभी भी डाले रखता हूँ। ठीक है, उस समय मैं गाना सुन रहा था। ठीक है, गाना सुन रहा था तो ईयरफोन गाते थे, आवाज़ नॉर्मल थी, कम थी, गाना भी सुन सकता हूँ और बाहर जो बोले वो भी सुन सकता हूँ। पास में लड़कियाँ खड़ी थी। ठीक है, उन लड़कियों ने कहा कभी हमें देखा नहीं, हमारे ऊपर क्यों बैठे हो, हमारा पीछा क्यों करते हो, कभी देखा नहीं ज़िंदगी में। ये थोड़ी सी सुनी मैंने आवाज़ कानों में, मैं गाने सुन रहा था उस समय। ठीक है, तो मैंने मेरे भाई से पूछा, उनके साथ थोड़ा उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था, वो मास्क पहने हुए थे। ठीक है, और मैं देख चेहरा सामने देखा भी नहीं उनके सामने। ठीक है, मेरे भाई के सामने ही मुँह था मेरा। ठीक है, मेरे भाई से पूछा कि ये कौन है, मेरे भाई ने कहा कोई नहीं है, तो मैं चला गया। क्यों चला गया, इसके पीछे कारण है, सुनो। इतनी बात कारण है, सुनो। मुझे लड़कियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, खासकर जब लड़कियां ऐसी आरोप लगा देते हैं ऊपर बिना काम का। ऐसी आवाज़ सुन लेता हूँ जिसके कारण कोई लड़ाई शुरू होने वाली है, कोई चीज़ होने वाली है, बिना काम आरोप या ऐसी चीज़ें सुन लेता हूँ या देख लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, इतना डर कि मैं अभी मरने वाला हूँ ऐसा एहसास होने लग जाता है। यमराज सामने खड़े हैं और कह रहे हैं तुम्हें सज़ा दी जाएगी, तुम्हें बहुत भयंकर सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उन लड़कियों ने ये शब्द कहा कि हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, हाँ हमें कभी देखा नहीं, हमारे ऊपर क्यों चढ़े हुए हो। हमें पता भी नहीं था वो कौन थे, मैं तो मेरे भाई को कहने आया था और मेरा भाई वहाँ पर खड़ा था, कहने के लिए आया था कि
घर वाले जाएंगे, सारे घर वाले बैठेंगे गाड़ी में, तभी गाड़ी रवाना होगी। मुझे पता भी नहीं था लड़की कौन है, फिर भी उस समय भी मुझे पता नहीं था, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत भयंकर। ये बात सुनने के बाद में पीछा क्यों कर रहे हो, कभी चेहरा देखा नहीं है, ऊपर क्यों चढ़े हुए, ऐसे बात सब सुनने के बाद में सीधा मेरा सिर फटने लग गया। बहुत ज़्यादा दर्द, दिमाग दर्द लगने लग गया डर के मारे, वो भी डर के मारे। पहले हाई था, इससे ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा ना यमराज दिख जाएंगे, यमराज का एहसास होगा कि मृत्यु पास में है। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा। कोई आम इंसान है, कोई आम इंसान भी ऐसे होगा, कोई आम आदमी भी अगर ऐसी स्थिति में होगा तो उसका भी ऐसे हाल होगा। कोई लड़की जानते भी नहीं है तो ऐसा शब्द कह देंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। सोचो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा दिमाग फट गया, मेरे को मरने का एहसास हो गया कि अगले क्षण मरने वाला हूँ। सारे लोग टूट पड़ेंगे मेरे ऊपर, मुझे मारने लग जाएंगे, ऐसा एहसास लगने लगा तो तुरंत उनके सामने भी नहीं देखा तो समझ लो क्या, मेरे दिमाग पूरा दर्द करने लग गया डर के मारे। तो मेरा भाई से पूछा ये कौन है, भाई ने कहा कोई नहीं है तू जा। तो मैं चला गया डर के मारे। बहुत ज़्यादा दिमाग पहले से भी जो ज़्यादा दर्द कर रहा था, दिमाग भयंकर दर्द कर रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कम करता तो सामने जवाब भी देता, करने लगा तो मैं चल दिया। कौन जवाब दे, लड़ाई हो जाए, कौन दे वगैरह वगैरह, अनजान लड़कियां है कौन करे वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर तो मैं चला गया, चला गया गाड़ी के सामने, मेरे काका जी के गाड़ी के पास में खड़ा रहा। फिर दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, बहुत ज़्यादा डर के मारे यमराज दिखने लग गए, समझ लो। फिर इतना ज़्यादा दर्द फट के आसपास की चीज़ें कुछ भी महसूस नहीं हुए, आसपास क्या चीज़ें चली क्या नहीं चली कुछ नहीं एहसास हो रहा। फिर मेरे ईयरफोन वो गाने चल रहे थे कम आवाज़ में, मतलब गाने भी सुन सकता हूँ, बाहर की आवाज़ भी सुन सकता हूँ, उस स्तर पर उस वॉल्यूम पे गाने चल रहे थे। तो मैंने गाने की फुल वॉल्यूम बढ़ा दी। सोचा गाना सुनूंगा तो दिमाग डर के मारे जो दिमाग दर्द कर रहा है वो धीमे पड़ जाए, पूरी अवस्था में धीमे पड़ जाए और मेरे दिमाग को थोड़ा सा शांति का एहसास हो। शांति का एहसास हो, पूरी शांति का एहसास हो, दिमाग का दर्द मिट जाए। लेकिन मैंने ईयरफोन की वॉल्यूम बढ़ा दी, गाने की वॉल्यूम बढ़ा दी और गाना सुनते सुनते सोचा दादाजी गाड़ी देर से रवाना होगी, दादाजी की गाड़ी तलाश लेता हूँ, ठीक है। दादाजी की गाड़ी तलाशने लग लेता हूँ, वो जल्दी रवाना हो जाएगी उनसे, उनमें बैठ के घर चला जाऊँगा। तो ईयरफोन की आवाज़ तेज़ बढ़ा दी और चल दिया डर के मारे, ठीक है। डर लग रहा था मुझे भयंकर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर फुल वॉल्यूम थी, फिर मैं गाना सुनते सुनते खुद को गालियाँ देने लग गया कि वहाँ पर क्यों गया तू, क्यों गया बताने के लिए, क्यों गया अपने भाइयों के, घर वाले रोने होंगे तब, अगर नहीं चाहता तो ये गालियाँ नहीं सुननी पड़ती उस लड़के से। और इसी बात पर मैं खुद को गालियाँ देने लग गया, खुद को क्यों गया वहाँ पर, क्यों गया। और कानों में स्पीकर बज रहे थे, आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर
सड़क के चक्कर लगाने के बाद में दादाजी की गाड़ी मिली, वो बंद थी। और बंद थी इसलिए मैंने सोचा ये काका जी की गाड़ी से भी बाद में जाएगी, बहुत देर बाद में। तो मैंने फिर वापस काका जी की गाड़ी पर बैठ गया। बैठने के बाद में मैं चला गया घर। मतलब सुनो, मैं बता देता हूँ, इतनी ज़्यादा बात बता दी तो ये बता देता हूँ। मैं काका जी गाड़ी पर बैठ गया, ठीक है, बैठ गया, ठीक है। बैठने के बाद में कुछ क्षण में काका जी टॉप गाड़ी पर बैठा था, ऊपर छत के ऊपर, गाड़ी की छत है ना, उस पर बैठा था। बैठा बैठा फिर कुछ समय बाद मेरी मंगेता, मेरी साली, मेरा साला बिल्कुल सामने खड़े थे, ठीक है। मेरा तो मेरे दिमाग का डर था, दिख रहे थे। फिर बहुत ज़्यादा उस बात पर बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा। खुद गाने सुन रहे थे, सुन रहा था, उनको ध्यान भी नहीं रखा। फिर पता चला, घर आया, घर मेरे भाई से पूछा वो कौन थे। फिर मेरे भाई ने कहा वो कह रही थी पीछा क्यों कर रहे हो, कभी देखा नहीं, वो तेरी साली थी, साली के पास में तेरी मंगेतर और तेरे साला खड़ा था। ये सुनने के बाद में मेरी दिमाग की हालत ऐसी खराब हुई, मैं बता नहीं सकता। किसी बिना कोई दोष, बिना बिना कोई चीज़ की गालियाँ सुनी उनसे। और मेरे भाई ने कहा तुम गया। उसके बाद में कहा कि मेरा दिमाग ज़्यादा दर्द होता तो मेरे बाल बड़े थे, ठीक है। आज मैंने कटा दिए बाल, ठीक है। क्यों कटा है वो कारण मैं बाद में बताऊंगा। अभी 1 जनवरी की स्टोरी चल रही है, आज 3 जनवरी है, इसलिए बाल क्यों कटा है उसकी बाद में बताऊंगा। मेरे थे बहुत ज़्यादा बड़े बाल, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मेरा दिमाग ज़्यादा दर्द करता है तो मेरे बाल बिखरे होते हैं, ठीक है, बहुत ही ख़राब बिखरे होते हैं। कोई छोटा सा बच्चा भी देखेगा कहेगा ये कौन आ गया। बहुत ज़्यादा बाल बिखरे, पूरे आँखों पे, आँखें पूरी ढकी हुई बालों से, पूरे भिगे हुए समझ लो। नाक, आँख, मुंह पूरा ढका हुआ, बहुत बड़े बाल है, ठीक है, बड़े बाल हैं, ठीक है मेरे। तो मेरे भाई ने कहा कि तेरे साली ने कहा कि वो वहाँ पर खड़े थे, तेरे साली मंगेतर और वो खड़े थे। उन्होंने कहा कि कहाँ से आ गया है, बड़े खराब बाल लिए हुए, घटिया बाल, मेरे कपड़े भी साफ नहीं थे, ठीक है, घटिया घटिया कपड़े पहने हुए, घटिया कोट पहना हुआ, पीछे बैग लटकाया हुआ। मैं कॉलेज गया था और काका जी दुकान पर रखा हुआ था, बैग वापस लेकर पहना हुआ था उस समय, ठीक है, बैग पहना हुआ। मेरे बूट फटे हुए थे, बूट फटे इसलिए थे, मैं बाढ़ में ज़्यादा सर्दी थी, कॉलेज सुबह लगती है तो सर्दियों के टाइम सुबह ज़्यादा सर्दी होती है। तो रास्ते से जा रहा था तो बीच में आग लगी हुई थी, वहाँ पर बैठ गया तप लेने के लिए और बूट जल गए, ऊपर से ऊपर की तरफ एक बूट, ठीक है, इसलिए बूट फटे हुए थे। कि बूट फटे हुए, बूट फटे हुए, लंबे लंबे बाल, घटिया घटिया इंसान। कितने कहाँ से आ गया पीछा करने, कभी देखा नहीं क्या हमको।
सही सही बता रहा हूँ, असली ज़िंदगी में उनको कभी नहीं देखा मैंने। मेरी अच्छा भी नहीं होती ऐसी घटिया घटिया बात, घटिया कपड़े पहने हुए, कि फटे हुए बूट पहने हुए, घटिया चेहरा, क्या ही काम पता नहीं। अब सुन, ये बात बताते वक्त मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा भाई ने कहा ऐसा कहा, ये बात सुन के मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, अंदर ही अंदर मेरे ऊपर घिन आने लगी। मुझे इस बात की घिन आने लगी, मैं उस दिन क्यों ही गया। मुझे इस बात की घिन आने लगी, मुझे उस 3 बच्चों को भिखारी थे, उन तीनों बच्चों को भीख दे देनी चाहिए थी। वो भगवान थे तीनों, वो भगवान थे, बच्चों के अवतार लेकर आए थे 3 मेरे पास भीख मांगने के लिए, कहने के लिए कि भीख मांगने से पहले कह रहे थे मैं भीख दे दो तुम्हें दुआ मिलेगी। मैं कहने लग गया बेवकूफ़ इंसान, कैसी दुआ लगी, कौन सी कैसी। उनको भीख दे देता तो वो मेरे दिमाग पर कंकड़ नहीं मारते, कंकड़ नहीं मारते तो बहुत ज़्यादा दिमाग दर्द नहीं होता। और अगर मैं भीख दे देता तो मुझे उन्होंने कहा दुआ मिलती, भीख दे देता तो उन्हें भीख दे देता, कोई अच्छी सी दुआ मिलती उनसे भगवान से। वो तीनों भगवान थे सच में, वो तीनों भगवान थे। मैंने भगवान को भीख नहीं दी, बच्चों का रूप लेकर आए थे, कह रहे थे दुआ मिलेगी, रुपए दे दो। अगर मैं रुपए दे देता तो दुआ मिलती, उस दिन ऐसी घटना नहीं होती। अच्छा तो अधर ही खत्म नहीं गया होता, और भी कहाँ था। साली मंगतन ने सोच रहा, वो उन्होंने क्यों कहा, कारण बताओ पीछे पीछे इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर दिखा नहीं जाता, पीछा नहीं किया जाता। उन्हें एहसास हुआ हम अचानक आ गए, मैं अचानक आ गया वहाँ पर। उन्हें पता था, उन्हें लगा कि उनको मुझे पहले पता था कि वो वहाँ पर खड़े हैं, इसलिए वहाँ पर देखने के लिए आए। इसके कारण गालियाँ दी होगी, पता नहीं किस बात की दुश्मनी है मेरे से। ये एक कहानी बताइए आपको, इसी हजारों कहानियाँ फिर मौका मिले क्यों, ये इसलिए बताया मैंने चैलेंज लिया कि ये सारा आपको मेरे सारे दुख बताऊंगा। अब क्या ही कह सकते हैं, और भी कहे थे शब्द, घटिया घटिया इंसान।
मेरी खुद की व्यक्तित्व पर मुझे घिन आने लगी। बहुत ज़्यादा घिन आने लगी। मैंने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा दोष कर दिया, मैंने ऐसा कौन सी गलती कर दी। कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से ये गालियाँ सुननी पड़ी मुझे। मुझे पता भी नहीं था वहाँ पर खड़े थे। मैं तो बस बताने के लिए आया था गाड़ी कब जा रही है भाई को। पता नहीं, उनको भी पता नहीं, वो जा रहे थे। वो मेरे भाई किसको ढूंढ रहे थे पता, मेरे भाइयों को ढूंढ रहे थे। वो कहीं मतलब मेरा भाई, 2 भाई थे मेरे काके, तो उनको ढूंढ रहे थे। ये वो कहाँ पर चले गए, ढूंढते ढूंढते मैं भी उनके पीछे आ गया। वो उनके ढूंढते ढूंढते इतनी भीड़ भाड़ थी कि हम कौन, क्या पता कौन कहाँ पर खड़ा, तो कौन ध्यान रखता है। मैं इस चिंता में मुझे अपने व्यक्तित्व पर घिन आने लगी। इसलिए मैंने सुना 28 तारीख को भी ओवर थिंकिंग चली, इस पर मेरे खुद के व्यक्तित्व घिन आने लगी। इस बात पर ओवर थिंकिंग करने लगा। 29 तारीख को भी करने लगा, 30 दिसंबर को भी करने लगा, 31 दिसंबर को भी करने लगा, 1 जनवरी भी को करने लगा, 2 जनवरी को भी कर रहा हूँ, और आज भी कर रहा हूँ 3 जनवरी को भी। बहुत ज़्यादा दिमाग दर्द हो रहा है। मुझे मेरे व्यक्तित्व पर घिन आने लगी है। मैं सोचने लगा मैं वहाँ पर क्यों गया। मुझे सच में पता नहीं था, पता होता तो मैं जाता भी नहीं था, मैं जाता भी नहीं। एक एक और बात बता देता हूँ, ये मेरी मंगनी कब हुई थी पता, सगाई, ब्याह, मंगनी मैं पहली कक्षा में पढ़ता तब तभी हुई थी। उसके बाद की स्टोरियाँ गजब है, फिर कभी बताऊंगा मौका होने के बाद। इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई है। मुझे पे अपने व्यक्तित्व पर चिंता नहीं, अभी भी ओवर थिंकिंग करता हूँ, अभी भी ओवर थिंकिंग है। कितने दिन है, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 7 दिन हो गए। क्या ही कहूँ, इसकी वजह से मैं वो रात को साढ़े 4 बजे सोया था। रात को 4 बजे सोया था, फिर उठा था 5:45 में। मतलब मैं उस दिन 1 तारीख को 1 घंटे 45 मिनट ही सोया था। 1 मिनट 45 मिनट सोया था तो इसके कारण मुझे उस रात कोई सपने नहीं आते। अब सपनों पे बात करते हैं, ये ओवर थिंकिंग हो गई। उस समय मुझे कोई सपना नहीं आया था। मतलब 1 घंटे 45 मिनट सोओगे ना ये कोई इंसान, मेरा फिक्स है, मैं कितनी भी लेट सोऊं, ये उठूँगा 5:45
से लेकर 6 बजे के आसपास नियमित जल्दी कॉलेज भी जाना होता ना, इसलिए 1 घंटा 45 मिनट ही सो पाया। याद होती है। अब सोचो मेरे व्यक्तित्व पर मुझे कितनी घिन आने लगी। सोचो जब एक पुरुष को अपनी व्यक्तित्व पर घिन आने लगती है तो उससे बुरा पुरुष के लिए उससे बुरा कोई चीज़ नहीं आती। जब खुद के व्यक्तित्व पर घिन आने लग जाती है ना, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी कोई गलती नहीं है, फिर भी उस पर आरोप लगता है, तो उसके कारण उस पुरुष को अपने व्यक्तित्व पर जो घिन आती है ना, वो उस पुरुष के लिए सबसे दुखद बात होती है। अब सोचो मेरी अब ये स्थिति है शादी से पहले, शादी के बाद में क्या ही स्थिति होगी, विचार कर लो। कोई गलती नहीं होने के बाद भी इतनी सारी गालियां खाने के बाद में ऐसी स्थिति है शादी से पहले। अब सोच लो शादी के बाद में क्या ही स्थिति होगी, क्या ही। मैं बता भी नहीं सकता। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जिंदगी में। ये भी एक कारण है मेरे दिमाग दर्द होने के बारे में। सोचो पहली कक्षा मंगनी हुई थी, उसके बाद में ये चल रहा दिमाग में ऐसी चीज़ें, वहाँ से ऐसी चीज़ें सुनता हूँ ना, तो मेरा दिमाग मरने की स्थिति पर पहुँच जाता है। अब क्या ही कहूँ। अब बात करते सपने पे। सपना एक ऐसी चीज होती है, मतलब हम सोते हैं लगभग अब बात करते सपने की। सपना हमको रात को सपना कब आते हैं, मेन पॉइंट सपना कब आता है, फिर सपने की बात होती है। क्या सपना है उससे पहले सपना कब आता है ये जरूरी है। रात के समय, नींद के समय सपना जब आता है, हम सोते हैं लगभग, एक इंसान सोता है 7 से 8 घंटे, कोई सोता है 6 से 7 घंटे, कोई 5 से 6 घंटे, ऐसे कोई 3 से 4। सपना जब आता है जब हम नींद में होते हैं, नींद में हमारे दिमाग को पूरा रेस्ट मिल चुका है, पूरा रेस्ट। दिमाग को पूरा रेस्ट मिल चुका है। जो दिमाग की थकान थी वो सारी मिट चुकी है। उसके बाद में दिमाग सपने दिखाना शुरू करता है। ठीक है, सपने दिखाना शुरू करता है। तो मैं 1 जनवरी को वो मंगेतर वाली जो स्टोरी बताई थी ना, जो गालियाँ दी थी साली ने, जो भी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं वहाँ पर पहुँचा भी नहीं था। मुझे पता होता तो मैं वहाँ पर जाता भी नहीं। मैं इसलिए गया क्योंकि मेरे भाई थे वहाँ पर खड़े थे,
वो भी वहाँ पर इसलिए खड़े थे मेरे भाई को ढूंढने के लिए। वो कहीं दूसरी जगह थे, उनको ढूंढते ढूंढते रास्ते से जा रहे थे तो जाते जाते मैं दौड़ता हुआ उन कंधों पर हाथ रख गया तो वो रुक गए तो वहाँ पर ऐसा हुआ वो पता है, ठीक है। इसके कारण वो ओवर थिंकिंग चली। इस ओवर थिंकिंग के चलने की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आई और मैं रात को 1 घंटे 45 मिनट ही सो पाया था। 4 बजे से लेकर 5:45 तक 1 घंटे 45 मिनट ही सो पाया था। इसके कारण दिमाग को रेस्ट पूरा नहीं मिला, और रेस्ट पूरा नहीं मिला इसका अर्थ है कि मेरे को सपने भी नहीं आए उस रात। ये बहुत अच्छी बात हुई, मुझे रात को सपने नहीं आए क्योंकि मेरे सपनों के पीछे एक राज है। सुनो, मुझे जिस रात जो सपना आएगा अगले दिन मेरा वैसा ही दिन जाएगा। ये मेरे 4 सालों से यही चल रहा है। मैं मेरे सपनों के बारे में बताऊंगा। 2 जनवरी का आया था सपना, ठीक है। सपनों के बारे में बताऊँ, जो सपना आएगा अगले दिन मेरा वैसा ही दिन जाएगा। वो सपना आधार बन जाएगा अगले दिन का। जैसा सपना होगा अगला दिन वैसा होगा। इसलिए उस दिन मुझे कोई सपना नहीं आया। तो उस 1 जनवरी 2024 को पूरे 1 जनवरी 2025 को पूरे दिन मेरे को वो ओवर थिंकिंग ही चलती रही। क्योंकि रात को जो कार्य होता है वही अगले दिन ही होता है। सपना नहीं आया, रात को ओवर थिंकिंग, वो पूरे दिन ही इसी चीज़, मैंने आपको जो कहानी बताई इसी चीज़ पर ओवर थिंकिंग चलती रही। सोच लो ये दिमाग का क्या हसन होगा, ये दिमाग की क्या हालत हुई होगी उस ओवर थिंकिंग के कारण। मुझे मेरे व्यक्तित्व पर कितनी खिंदाई होगी मेरी गलती ना होने के कारण भी। ट्विस्ट अभी बाकी। ट्विस्ट ये बात पूरे घर वालों को पता चल गई। मेरे घर के आसपास सबको पता चल गई तो मेरे से पूछने लगे। उनको ये कहानी बताता हूँ तो मुझे मेरे व्यक्तित्व कहानी बताता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। सोचो क्या स्थिति हो रही है मेरे जीवन में। मैंने ये बात किसी को शेयर नहीं की अभी तक। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है इस साल मेरा हर दुख बताऊंगा, हर सुख बताऊंगा जिंदगी का, हर सपना बताऊंगा जो नींद में देखा, हर ओवर थिंकिंग बताऊंगा दिन में, हर क्या कार्य किया हर कार्य बताऊंगा।
मैंने दिन में क्या फिल्म देखी, उससे मुझे कितनी खुशी हुई, उससे मुझे कितना दुख हुआ, वो सब बताऊंगा। मैंने कौन सा गाना सुना, हाँ गाने से याद आया, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगी। फिर कॉलेज से वापस आ रहा था, मैं चौराहे पर उतरता हूँ, चौराहे से लेकर घर के बीच में 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। चौराहे से घर बस में उतरने के बाद मैं 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, तो मैंने गाना लगाया, कौन पाया कौन, ए आर रहमान का गाना था। वो सुनना शुरू किया तो मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग एकदम से गायब हो गई। फिर ए आर रहमान के गाने चलते रहे और मेरे दिमाग को शांति प्रदान होने लगी। मेरा दिमाग शांत होने लगा, मेरी ओवर थिंकिंग पूरी चली गई, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं बची, सारी की सारी चली गई। जब तक गाना बज रहा था, गाना सुनते सुनते घर आया, खाया, फिर कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद में अब रात को जल्दी सो गया, क्योंकि 1 जनवरी 1 घंटा 45 मिनट ही सो पाया, इसलिए रात को 10 बजे सो गया। 10 बजे नहीं, 10:30, हाँ 10:30 सो गया। उसके बाद की स्टोरी अगले वीडियो में 2 जनवरी 2025 की कहानी में मिलते हैं। बाय, अपना ध्यान रखें। कोई दुख शेयर करना तो हमसे अवश्य करें, हम उसका समाधान निकालेंगे। अगर आपको 1 जनवरी 2025 में मेरे दुख को ओवर थिंकिंग सपना नहीं आया, गाने से बहुत ज़्यादा खुशी मिली, गाना बता सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मेरे दुख ओवर थिंकिंग ना हो, ये इसका कारण भी बता सकते हैं। धन्यवाद। इस पर वीडियो नहीं लगाता हूँ, 1 घंटे की वीडियो बन गई है, कहाँ से 1 घंटे की रेंडम वीडियोस लेकर आऊँगा। ये काला काला होगा वो छाप दूँगा, शुरुआत में एक वीडियो रखूँगा, फिर काला काला वाला चलेगा वीडियो में, फिर वही सुनना कानों में ईयरफोन डाल के। अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव, बोले शंकर। शुभ रात्रि। अभी 3 जनवरी 2025 रात हो चुकी है। शुभ रात्रि। हर हर महादेव, बोले नाथ शंकर, बम बम बोले।